गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल सीएमसी करियर में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम लेके आए हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का प्रीवियस टाइम इन वर्क और मजदूरी का प्रश्न। यानी हम लोग इस बारे में डिस्कशन करेंगे किसी व्यक्ति से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाया जाए तो किसे कितना मजदूरी मिलेगा। समय दोनों का अलग अलग होगा या तीन व्यक्ति होगा, तीनों का समय अलग अलग होगा, तो लेकिन मजदूरी किसे कितना मिलेगा। चलते हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी क्रमशः कोई काम को 15 दिनों में और 10 दिनों में इस काम को पूरा कर सकता है। उन्होंने 30,000 रुपये को काम करने का अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो ए का हिस्सा क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम एंड वर्क जो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो एफिशिएंसी यानी क्षमता के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, समय के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो देखेंगे ए किसी काम को कितना दिनों में कर रहा है तो 15 दिनों में कर रहा है, और बी किसी कार्य को कितना दिनों में कर रहा है तो 10 दिनों में कर रहा है। यानी वही काम को बी लगाता है 10 दिन में काम करने में और ए वही काम को लगाता है 15 दिन में काम करने में। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी का एफिशिएंसी मतलब उसकी क्षमता है वो ज़्यादा है। यानी अगर दोनों मिलकर अगर काम करे तो 30,000 रुपये मिलेगा। और सबसे ज़्यादा पैसा किसे मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा तो बी को मिलेगा। तो चलते हैं ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने की तरफ। कहता है ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी किसी कार्य को हम 10 दिन में कर सकता है। तो पूछा जा रहा है बी का हिस्सा क्या है। तो ये मेरा समय है। समय के आधार पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमेशा क्षमता के आधार पर होता है। तो देखिए दो व्यक्ति अगर रहें तो इसका एफिशिएंसी निकालना बहुत ही आसान है, इसकी क्षमता निकालना बहुत ही आसान है। दोनों को चेंज कर देंगे, ये 10 और ये 15। ये कम समय ले रहा है, इसका मतलब ये एफिशिएंसी इसका ज़्यादा है, यानी इसका एफिशिएंसी 15, तो अगला का कितना हो जाएगा 10। मिनिमाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। चलिए मिनिमाइज ही कर देते हैं। 5 से काटते हैं 2 बार में, 5 से काटते हैं 3 बार में। यानी ए को यदि 2 रुपया मिलेगा तो बी को 3 रुपया मिलेगा, क्योंकि ये समय कम में पूरा कर रहा है, यानी इसकी क्षमता ज़्यादा यानी स्पीड मेहनत कर रहा है। और ये इसका समय ज़्यादा लग रहा है यानी इसकी क्षमता कम है, यानी ये काम धीरे करता है। तो पैसा इस आधार से बटेगा। यदि ए को 2,000 मिलेगा तो बी को 3,000 मिलेगा, ए को 200 मिलेगा तो बी को 300 मिलेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है ए का हिस्सा क्या है। तो टोटल जो रुपया है वो तुम्हारा 30,000 का है, और 2 और 3 5 हो गया। हमको क्योंकि यहाँ पर बी का हिस्सा बताना है, बी का कितना दिया, सॉरी ए का हिस्सा बताना है, तो ए का हिस्सा कितना है आपका आ जाएगा 2। तो 5 से काटेंगे 6, यानी 6 दूनी 12,000 रुपया मिलेगा। यानी जो ए का हिस्सा होगा वो आपका कितना होगा, तो 12,000 रुपया होगा मेरा ए का हिस्सा। और बी का हिस्सा यदि पूछा जाए तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए का हिस्सा 12,000 और बी का हिस्सा मेरा यहाँ पर हो जाएगा 18,000। यानी दोनों मिला के देखेंगे तो 30,000 रुपया होगा। जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसका हम निकाल सकते हैं। ए का बोलेगा 12,000 और बी का बोलेगा तो 18,000 रुपया होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष और एक लड़का 5 दिनों तक साथ में काम करते हैं, जिसके लिए उसे 800 रुपया मिलता है। यानी उस पुरुष और लड़का अगर काम करे तो 800 रुपये से मिलता है। पुरुष की क्षमता लड़का की क्षमता से दुगुना है। इसका मतलब ये है कि मेल अगर के जो एफिशिएंसी है वो लड़का से दुगुना है। मतलब कहने का अर्थ है एक लड़का अगर 1 घंटा में एक कुर्सी बनाता है, तो एक आदमी जो है वो 1 घंटा में 2 कुर्सी बना लेगा। यानी इसका मतलब सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, तो मेल को मिलेगा यानी पुरुष को मिलेगा। तो लड़का का प्रतिदिन का इनकम बताना है। देखिए यानी 800 रुपया जो कमा रहा है दोनों मिलकर वो 5 दिन में कमा रहा है। तो क्योंकि हमको एक दिन का पूछा जा रहा है तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी आया 160 रुपया। यानी 160 रुपया पुरुष और लड़का दोनों मिलकर काम करता है, तो 160 रुपया उन लोग कमाता है। अब ये पढ़ेंगे लड़का का प्रतिदिन का इनकम क्या है। देखिए मेल का और बॉयज का, मेल का एफिशिएंसी लड़का से डबल है। इसकी एफिशिएंसी अगर 1 है तो इसकी एफिशिएंसी कितना है, ये 2 है, क्षमता 2 है। और जैसा कि हमको पता है कि टाइम एंड वर्क में पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो क्षमता के आधार पर मिलता है, समय के आधार पर नहीं मिलता है।
क्योंकि ये क्या है, क्षमता है। तो 160 रुपया जो है वो एक दिन का इनकम है। 160 रुपया एक दिन का इनकम है मेल और बॉयज का। तो 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर देंगे और क्योंकि बॉयज का पूछा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, 3 तिया 9, बचेगा 1 यानी 3। इतना रुपया 53.1/3 रुपया इसका फाइनल आंसर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर एप्पल। उम्मीद करते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कमेंट करके आपको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि उसी तरह आप लोग के लिए वीडियो फिर लेके आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। कहता है ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी किसी कार्य को 20 दिनों में और सी जो है 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों एक साथ कार्य मिलकर करते हैं और 47 रुपया कमाते हैं। तो बताना है सी का हिस्सा क्या है। देखिए इसमें 3 व्यक्ति है। 2 व्यक्ति यदि होता, 2 व्यक्ति अगर होता तो एक दूसरे का समय जो है एक्सचेंज कर देते हैं, और लेकिन यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति हैं। तो चलते हैं। ए किसी कार्य को करता है 15 दिन में और बी किसी कार्य को करता है 20 दिन में और सी किसी कार्य को करता है ये 25 दिन में। तो बताना है 4700 रुपया के हिस्सा में सी का हिस्सा कितना होगा। फिर से बता रहे हैं कि पैसा जो मिलता है वो क्षमता के आधार पर मिलता है, ये दिन है। तो ए का एक दिन का काम 1/15, बी का एक दिन का काम 1/20 और सी का एक दिन का काम 1/25। 2 आदमी होता तो ये 15 यहाँ कर देते हैं, 20 यहाँ कर देते हैं, तो एफिशिएंसी के आधार पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। लेकिन क्योंकि हमको यहाँ पर 3 व्यक्ति है, तो तीनों का जब हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो आ जाएगा मेरा कितना, तो 600 आ जाएगा। 15 जो है 600 यानी इसको 300 भी हम मान के जा सकते हैं। खैर 600 मान लिए तो चलिए 300 ही ले लेते हैं इसको। 300 इसका है। कितने बार में काटेगा इसको, तो 20 बार में काटेगा। 20 कितने बार में, तो 15 बार में। कितने बार में ये, तो 12 बार में। ये खत्म। तो पैसा जो है 20, 15 और 12 के आधार पर मिलेगा। ए को यदि 20 रुपया मिल रहा है तो बी को 15 रुपया मिलेगा और सी को 12 रुपया मिलेगा। ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि बी देखिए समय ज्यादा ले रहा है तो उसको पैसा कम मिलेगा। सबसे कम समय कौन ले रहा है, ए, यानी इसको पैसा ज्यादा मिलेगा। तो क्योंकि 4700 रुपये का इनकम है और तीनों को जोड़ देंगे, 20 और 15 35 और 12 47। 47 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 100। हमको पूछा जा रहा है सी का हिस्सा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी का आ जाएगा 1200, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ए। यदि हमको बी का हिस्सा बोलेगा तो 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500, और यदि हमको ए का हिस्सा बोलेगा तो इसका आंसर आएगा 2000। तो ये जिसका हम निकालना चाहें उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पूछा गया सी का हिस्सा क्या है, तो एक्चुअल में इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। कहता है ए तथा बी, ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में और 15 दिनों में कर सकते हैं। कहता है ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी जो है वही काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए तथा बी दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया और बाकी काम को सी 2 दिनों में खत्म कर दिया। तो बताना है कि प्रत्येक का एक दिन का इनकम क्या है, एक दिन का इनकम क्या है वो हमको निकालना है। देखिए ए ने कितना दिन काम किया, 2 दिन। ए का एक दिन का काम 1/10। कितने दिन काम किया, तो 5 दिन काम किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। बी ने कितना काम किया, बी का एक दिन का काम 1/15। कितना दिन काम किया, तो 5 दिन काम किया। काट देंगे 2 बार में, काट देंगे 3 बार में, यानी 1/2 और 1/3 इतना काम हो चुका है। ये ए द्वारा और 1/3 काम बी के द्वारा हुआ है। काम टोटल कितना हो गया, तो 5/6 दोनों को जोड़ देंगे, 5/6 काम हो गया। मतलब 6 काम में से 5 काम हो गया। इसका मतलब सी ने कितना काम किया, तो 1/6। ए और बी ने 6 काम में से 5 काम किया, इसका मतलब सी ने कितना काम किया होगा, 1/6। तो ए द्वारा काम, ए कितना काम किया है, 1/2 काम किया है। बी कितना काम किया है, तो 1/3 काम किया है बी। और सी कितना काम किया है, तो 1/6 काम किया है सी के द्वारा।
6 काम में से 5 काम ए, बी मिलकर किया, तो 6 काम में से 1 काम बच गया, कौन किया? सी किया। तो पैसा जो है वही जितना काम किया है उसी आधार पे पैसा मिलेगा। तो तीनों को उसी प्रकार एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 6, कितनी बार में? 3 बार में, कितनी बार में? तो 2 बार में, कितनी बार में? तो 1 बार में, इस कैंसल। तो पैसा जो है इस आधार पर मिलेगा, ए को यदि 3 रुपया मिल रहा है तो बी को 2 रुपया मिलेगा और सी को 1 रुपया मिलेगा। क्योंकि पैसा टोटल कितना है? तो 6000 है। तो 3, 2, 5 और 1 6, तो 6000 रुपया को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी मेरा कितना आया? तो 1000 रुपया, एक्स का वैल्यू जो आया निकाल लेंगे। क्योंकि ए का हिस्सा कितना है? 3 है, तो उसको 3000। बी का हिस्सा कितना है? 2, तो इसको 2000 और सी का हिस्सा कितना? 1, यानी 1000। ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ए को मिला 3000, बी को मिला 2000 और सी को मिला 1000। अब बताना है एक दिन की कमाई बताना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ए ने कितना दिन काम किया? तो 5 दिन काम किया। 5 दिन के बदले उसको मिला 3000, यानी एक दिन का जो कमाई आया इसका कितना आया? तो 600। बी कितना दिन काम किया? 5 दिन। तो 5 से डिवाइड करेंगे, यानी एक दिन किसकी कमाई कितना आया? 400। इसका जो है कितना दिन काम किया? तो 2 दिन काम किया सी ने। तो 2 दिन 2 से डिवाइड कर देंगे, एक दिन का कमाई कितना है इसका? 500। यानी 600, 400 और 500, इसका आंसर हो जाएगा तुमका बी नंबर। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां की तरफ। कहता है ए कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे सभी एक साथ कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताना है उसके बदले 6000 रुपये मिलता है, सी का हिस्सा क्या है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बताना है। देखा जाए, ए किसी काम को कार्य कितना दिनों में कर सकता है? तो 12 दिन में। और बी किसी कार्य को कितना दिनों में कर सकता है? तो 15 दिनों में। और ए, बी और सी ये सब मिलकर किसी कार्य को कितना दिनों में कर सकते हैं? तो 5 दिनों में कर सकते हैं। तो हमको बताना है ए, बी, सी में से सी का हिस्सा हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसा कि आप लोग को बताएं, पैसा जो मिलता है वो किसके आधार पे मिलता है? तो क्षमता, एफिशिएंसी के आधार पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। क्योंकि ये समय है, क्षमता निकालेंगे, एफिशिएंसी देगा। ए का एक दिन का काम 1/12, बी का एक दिन का काम 1/15 और ए, बी, सी का तीनों का एक दिन का काम 1/5। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, आज आपका 60 आ जाएगा। 12 से काटेंगे 5 बार में, काटेंगे 4 बार में, काटेंगे 12 बार में, ये कैंसल। तो यहाँ देखा जाए ए का हिस्सा कितना आया? तो 5। बी का हिस्सा कितना आएगा? तो 4। तो सी का हिस्सा ये 12 जो है, ए बी सी तीनों का हिस्सा है, ए बी सी तीनों का हिस्सा आ रहा है कितना? तो आपका 12 आ रहा है। ए और बी का हिस्सा यदि 9 है और ए बी सी मिला के यदि 12 है, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर बताना है सी का हिस्सा क्या है। तो टोटल कितना रुपया है? तो 6000 रुपया है यहाँ पर। ठीक है, तो 6000 रुपया में सी का हिस्सा बताना है। ए है 5, बी है 4 और सी है 3। 5 और 4 9 और 3 12, 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 25 60 500। तो सी का हिस्सा हो जाएगा 1500, यानी इसका आंसर 1500 आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। यदि हमको बोलेगा कि बी का हिस्सा कितना है, तो इसका आ जाएगा 2000। और यदि हमको ए का बोलेगा इसका हिस्सा कितना है, तो आ जाएगा 2500। जिसका बारे में पूछा उसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहता है 3 व्यक्ति 7500 रुपया में एक काम करते हैं। पहला व्यक्ति इसे केवल 75 दिन में कर सकता है। ध्यान देंगे, पहला व्यक्ति इसे ए यानी किसी काम को 75 दिनों में कर सकते हैं। बी जो है दूसरा व्यक्ति इसे 40 दिनों में कर सकते हैं।
जबकि तीसरा व्यक्ति इसे केवल 60 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ कर सकते उन्होंने सिर्फ 13.5 मतलब 13.1/3 दिन में चौथे व्यक्ति के मदद से काम पूरा किया। इसका मतलब ए, बी, सी और डी ये सब मिला के 40/3 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, तीनों व्यक्ति मिलकर। अब अब यहाँ पर देखेंगे तो हमसे बोला जा रहा है चौथे व्यक्ति का हिस्सा क्या है। बिल्कुल 5वां नंबर क्वेश्चन की तरह है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला व्यक्ति कोई काम को, इसका 1 दिन का काम 1/75 ए के द्वारा, बी के द्वारा 1/40 1 दिन का काम, सी के द्वारा 1/60 1 दिन का काम, और ए बी सी डी चारों व्यक्ति का 1 दिन का काम 3/40। ये चारों व्यक्ति द्वारा है, ए बी सी के द्वारा, और ये चारों व्यक्ति के द्वारा डी के साथ। उसी तरह इसका एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा मेरा कितना, तो 600 आएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ आप लोग को समझ में आया होगा। 75 कितने बार में, तो 8 बार में। 40 यहाँ पर कितनी बार में इसे काटेगा, तो 15 बार में काटेगा। 60 10 बार में काटेगा, और क्योंकि 40 इसे जब डिवाइड करेगा तो 15 बार में डिवाइड करेगा, 15 तिया 45, ये तुमका कैंसिल हो जाएगा। ए का हिस्सा यदि 8 है तो बी का हिस्सा 15 होगा और सी का हिस्सा 10 होगा। अब निकालना है मेरा डी का हिस्सा। तो देखिए 15 और 10 25, 25 और 8 33, 33। ए बी सी का हिस्सा 33 आया और ए बी सी डी का 45 आया, यानी डी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो आपका 12 हो जाएगा। हमको बताना है किसका हिस्सा, तो डी का हिस्सा बताना है। डी को चौथे व्यक्ति को कितना रुपया मिला। टोटल कितना रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, टोटल हो रहा है आपका 7,500 रुपया। 7,500 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो सबको जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 45। हमको किसका बताना है, डी का हिस्सा बताना है। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि आएगा क्या। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है ए बी सी मिलकर 150 रुपया कमाते हैं, जबकि ए और सी 94 रुपया, बी और सी 76 रुपया। सी का प्रतिदिन का हिस्सा क्या है। देखिए आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ए बी और सी तीनों मिलकर 150 रुपया कमाते हैं। ए और सी मिलकर 94 रुपया कमाते हैं। उसके बाद बी और सी मिलकर 76 रुपया कमाते हैं। तो हमको यहाँ पर यह बताना है कि सी का हिस्सा क्या है। हम तीनों का हिस्सा निकाल सकते हैं इसमें से। देखा जाए ए बी सी कितना कमाते हैं, 150 रुपया। ए सी कितना कमाते हैं, 94 रुपया। इसका मतलब बाकी जो कमाएगा कौन कमाएगा, बी कमाएगा। तो बी का इनकम कितना हो जाएगा, 150 में जब 94 घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 56 रुपया, यानी बी के द्वारा। अब देखिए सी का इनकम निकालते हैं। बी और सी दोनों मिलकर 76 रुपया कमाते हैं। 76 में बी का हिस्सा जब 56 है, इसका मतलब सी का हिस्सा कितना होगा, तो आपका 20 हो जाएगा। और अगर ए का हिस्सा यदि हमसे पूछे तो देखा जाए ए बी सी दोनों मिलकर, या तो ये 94 में ए का हिस्सा यानी 20 अगर हम माइनस कर देंगे तो मेरा 74 का हिस्सा आ जाएगा किसका द्वारा, तो ए के द्वारा। क्योंकि हमको बी का बोला है तो बी का मेरा आंसर हो जाएगा आपका 20 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका ए बी सी। ध्यान दिया जाए ये क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। कहता है ए बी और सी तीनों ने मिलकर 75 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी काम को करने में। तो ए और सी ने कितना काम किया, तो 19/23 काम किया। 23 काम में से 19 काम कौन किया, तो ए और सी ने किया। इसका मतलब बी ने कितना काम किया होगा, 19 काम 23 में से 19 काम यदि ए और सी ने किया है
तो बी कितना काम किया होगा? 4/23 काम किया होगा। तो हमको बी का हिस्सा कितना है वो बताना है। देखिए 575 टोटल काम कितने हैं? 23। 23 से डिवाइड कर देंगे। हमको किसका हिस्सा बोला गया? बी का हिस्सा। ए और सी ने कितना काम किया? 23 काम में से 19 काम किया। और बी ने कितना काम किया? तो 4 काम किया। तो 23 काम में से 4 काम कौन करेगा? तो बी के द्वारा करेगा। तो टोटल 23 काम है, 23 हिस्से में पैसा को बांट देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा किसका हिस्सा पता चल जाएगा? तो बी के हिस्सा पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 और आंसर ए बी सी डी क्या होगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है, एक विशेषज्ञ, एक औसत और एक आलसी श्रमिक। विशेषज्ञ, चलिए इसका नाम थोड़ा अलग अलग टाइप का, इसका नामकरण हम चेंज कर देते हैं। इसका विशेषज्ञ का नाम ए कर देते हैं, औसत का नाम बी कर देते हैं और आलसी का नाम सी कर देते हैं। समझने में आसान होगा। ए जो है किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 7 दिनों में। बी जो है वही काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो 8 दिनों में कर सकता है। और सी वही काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो 10 दिनों में कर सकता है। इसके बदले उन्होंने एक साथ काम किया और 369 रुपया अर्न किया। अब कहता है यदि उनके द्वारा, उनके मतलब एबीसी के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात दिया है। एक दिन में कौन कितना, ये देखिए रेशियो में है और रेशियो फंसा देता है। तो सबसे पहले इसी को हमको ठीक कर देते हैं। फ्रैक्शन है, इसको हटा के हमको सीधा करना होगा पहले। तो सबसे पहले चलिए इसको हम सीधा करते हैं। 1/3, 1/4 और 1/6, एलसीएम आ जाएगा 12। 4 4 बार में कटेगा 3 और 2, ये कैंसिल कर दिए। मतलब ए अगर एक दिन में 4 काम करता है तो बी एक दिन में 3 काम करेगा और सी एक दिन में 2 काम करता है। तो देखिए ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 4 काम कर रहा है। और कई दिन तक काम किया? 7 दिन तक किया। यानी ए टोटल 28 काम किया। बी जो है एक दिन में कितना काम करता है? तो 3 काम कर रहा है। और कितना दिन काम किया? तो 8 दिन काम किया। मतलब 8 या 24 काम किया। अब सी के द्वारा, सी एक दिन में कितना काम करता है? तो 2 काम करता है। कई दिन तक काम किया? तो आपका 10 दिन तक काम किया। यानी कितना काम किया? तो 20 काम किया। मिनिमाइज करना है कर दीजिए, नहीं करना है छोड़ दीजिए। चलिए मिनिमाइज हो रहा है कर देते हैं। 4 से कट रहा है 7 बार में, 4 से कट रहा है आपका 6 बार में, 4 से कट रहा है आपका 5 बार, यानी पैसा इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखा जाए पैसा कितना है आपका? 369 है। ए को यदि 7 रुपया मिलेगा तो बी को 6 रुपया मिलेगा और सी को 5 रुपया मिलेगा। 7 और 5 13 और 6 18, 18 से डिवाइड कर देंगे। और क्योंकि हमको पूछा जा रहा है विशेषज्ञ को कितना मिला, मतलब ए को कितना मिला, यानी ए को कितना मिलेगा? 7। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए और इसका आंसर क्या आएगा सो बताइए। 9 से काटेंगे, चलिए काट देते हैं। 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 से काटेंगे 4, 1 41, 7 1 7, 7 चौका 28 बटा 2, इसको आधा करेंगे तो आपका आ जाएगा 143.5, यानी इसका आंसर आपका आ जाएगा डी फॉर डॉल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 की तरफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि एक कार्य को 2 मेल और 1 महिला 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 महिला और 2 मेल उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक आदमी यदि 90 रुपया कमा रहा हो प्रतिदिन तो एक महिला प्रतिदिन कितना कमाएगी? उसके बारे में निकालना है। चलिए समझते हैं। 2 मेल प्लस 1 फीमेल किसी काम को कई दिनों में कर सकता है? तो 14 दिन में। तो इसका एक दिन का काम 1/14। उसके बाद आता है अगला 4 फीमेल प्लस 2 मेल वही काम को कितना दिनों में कर सकते हैं? 8 दिनों में। तो इसका एक दिन का काम 1/8। 14 दूनी 28 मेल, 14 एकम 14 फीमेल, 8 चौके 32 मेल, 8 दूनी 16 में मेल, ये फीमेल है। अब इसको मेल, जो मेल और फीमेल एक तरफ चेंज कर देंगे। 16 मेल को हम इधर लेके आ जाएंगे
28 में से जब 16 चला गया तो 12 मेल और 14 फीमेल को हम उधर बदल देंगे तो मेरा हो जाएगा 18 फीमेल। मिनिमाइज करेंगे, 6 से काटेंगे 2 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में। तो सीधी भाषा में हम लिख सकते हैं 2 मेल बराबर 3 फीमेल, 2 मेल बराबर 3 फीमेल। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए 1 मेल का 1 दिन की कमाई कितना है? तो 90 रुपया है। 2 मेल कितना कमाएगा? 2 1 दिन का मेल का कमाई 90 रुपया, 2 मेल कितना 180 रुपया। मल्टीप्लाई करके समय वेस्ट नहीं करेंगे। इसी के बराबर यही रुपया 3 फीमेल को मिलता है। इतना ही रुपया 3 फीमेल को मिलता है। 3 से काटेंगे 30 बार में, यानी इक्वल टू 30 दूनी 60, यानी एक फीमेल का जो कमाई है वो 60 रुपया होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद करते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये अब तक का था 10 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए उसी प्रकार है कि 6 आदमी और 3 लड़का किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकता है। ये दीना हो गया है, स्पेलिंग है मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, दिन समझेंगे इसको। पूरा कर सकता है, जबकि 9 आदमी और 5 लड़के उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। 6 आदमी और 4 लड़के 6 दिन में कार्य करके इतना रुपया कमाते हैं, तो एक लड़के का 1 दिन का कमाई बताना है। बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार आपका 10वां नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग का ये पहला पार्ट्स हुआ, इसका सेकंड पार्ट 1 से लेकर 10 तक हम डील कर दिए हैं। 11 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में 11 से लेकर 20 तक का आपके लिए सॉल्यूशन लेके आएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।